ये करेंगे तो डांस, हम करेंगे तो मुजरा। बंद करिए मुख्यमंत्री जी इस तरह का तमाशा। अगर करना है तो सबके साथ एक जैसी व्यवस्था बनाइए। मैं करड़ी सेना का घोर विरोध भी करता हूं और करड़ी सेना का घोर निंदा भी करता हूं कि ये लोग देश को, जाति को, धर्म को बांटने का हमेशा काम कर रहे हैं। अखिलेश को ललकारना, अखिलेश के ऊपर हमले को उनके जान मारने की धमकी देना, ये अपने मुंह से जो भी कह ले, इनकी नहीं, इनके बाप की औकात नहीं है जो इस तरह का करके दिखाएं। सरकार कहती है दंगे नहीं होते हैं, ये सरकार के सहयोगी लोग ही दंगे करते हैं। इसी प्रकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अन्य पार्टियों की सरकार थी, तो भाजपा के ही लोग दंगा कराते थे। और योगी जी, मोदी जी और अमित शाह बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। अरे सर्व करिए मुख्यमंत्री जी कि जो कल आगरा में देखने को मिला, बनारस में जो मिश्रा जी को चाकू से हमला किया गया, ये क्या अपराधी नहीं माने जाएंगे? कहा जाएगा सीधे सीधे दंगाई इस तरह का दंगा फैला रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। इससे देश की कानून व्यवस्था और बिगड़ती जाएगी। गुंडाई करेंगे और वहाँ उपद्रव बना करके और किसी के घर असलाह लेके चलेंगे, ये घोर निंदा का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार आंख मूंद कर पड़ी हुई है, आंख बंद करके पड़ी हुई है, गूंगी बहरी बनी पड़ी हुई है। ये जबकि बिल्कुल 100% गलत है कि खुलेआम असलहा लहराना। साथियों नमस्कार। जब से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा में राणा सांगा पर आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में माहौल बिल्कुल बिगड़ता चला जा रहा है। अभी कल ही 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर जिस तरह से आगरा में करड़ी सेना का जुटान हुआ और खुलेआम हथियार लहराया गया, ये अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है कि उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रह भी गई है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर ये थी कि उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी ज़िले में बनारस वाले मिश्रा नाम से मशहूर समाजवादी पार्टी के नेता पर भी करड़ी सेना के लोगों के द्वारा हमला करने का आरोप लगा और बनारस वाले मिश्रा ने अपने बयान में खुल करके कहा कि मेरे ऊपर चाकू और कट्टे से हमला किया गया। इसी मामले को समझने के लिए हम आए हैं समाज सेवी पतरूराम विश्वकर्मा जी के पास। इनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस ओर चल पड़ी है। क्या उत्तर प्रदेश में खुलकर हथियार लहराना अब आम बात हो गई है? क्या इस तरह के तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या खुलेआम अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने वाले करड़ी सेना के उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो आखिर कानून व्यवस्था का होगा क्या? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बताइए। सबसे बड़ा अफसोसजनक मामला तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन करता है, जो उनके सहयोग में खड़ा होता है, जो उनकी चाटुकारिता करता है, वो अगर तलवार लहराए, चाकू लहराए, राइफल और बंदूक लहराए, उसको वह वैध या अवैध इसका कोई पता नहीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार आंख मूंद कर पड़ी हुई है, आंख बंद करके पड़ी हुई है, गूंगी बहरी बनी पड़ी हुई है। ये जबकि बिल्कुल 100% गलत है कि खुलेआम असलहा लहराना। अभी तो एक आम नागरिक के पास अगर एक चाकू मिल जाएगा एक बित्ते का 9 इंची 10 इंची का, तो उसकी 25 आर्म्स एक्ट में चालान हो जाती है, अवैध असलहे में चालान होती है। लेकिन सरकार के सामने जो करड़ी सेना ने किया है, ये बहुत निंदनीय विषय है और बहुत ही गलत है और कानूनन अपराध है। करड़ी सेना कल आगरा में जुटी थी, वहीं पे बड़ी सारी बातें हुई, लेकिन मैं सीधे बनारस पे आता हूँ, बनारस वाले मिश्रा जी पे आता हूँ। कल जो उनके साथ हुआ, हादसा हुआ, उन्होंने कहा मेरे ऊपर चाकू से हमला किया गया, मेरी जान लेने की 6 लोगों ने मिलकर कोशिश की, वो तो भला हो स्थानीय लोगों का जिन्होंने मुझे बचा लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल फेसबुक पर मैं भी देख रहा था कि मिश्रा जी के बदन में, कपड़े में खून भी लगे हुए हैं और करड़ी सेना द्वारा यह एक तरह जानलेवा हमला जो किया गया है, यह कानूनन जानलेवा हमला, प्राणघातक हमला में है और करड़ी सेना द्वारा इस तरह का किया गया कृत्य अति निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इतना ही नहीं, मैं करड़ी सेना का घोर विरोध भी करता हूं और करड़ी सेना का घोर निंदा भी करता हूं कि ये लोग देश को, जाति को, धर्म को बांटने का हमेशा काम कर रहे हैं।
और सरकार कहती है दंगे नहीं होते हैं, ये सरकार के सहयोगी लोग ही दंगे करते हैं। इसी प्रकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अन्य पार्टियों की सरकार थी, तो भाजपा के ही लोग दंगा कराते थे। और योगी जी, मोदी जी और अमित शाह बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। अरे सर्व करिए मुख्यमंत्री जी कि जो कल आगरा में देखने को मिला, बनारस में जो मिश्रा जी को चाकू से हमला किया गया, ये क्या अपराधी नहीं माने जाएंगे? ये सबसे बड़े अपराधी माने जाएंगे जो दिन में खुल करके चाकुओं से हमला करते हैं। उनकी क्या पूजा की जाएगी? जिन लोगों पे आरोप लग रहा है चाकू से हमला करने आए थे मिश्रा पर, वो लोग उस वीडियो में कह रहे थे हम तो खाली बात करने आए थे, हम पूछने आए थे कि करणी माँ को तुमने क्यों ऐसा बोला। देखिए, और इन लोगों ने मिलकर मारपीट दिया उन दोनों को। एक चीज बता दूं, यह तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं, हालांकि उनके हाथ जो फेसबुक में चल रहा है उसमें हाथ में हथियार तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन अगर वहां की आम नागरिक, आम जनता मिश्रा जी के जानलेवा हमले पर टूट करके बचाया है, तो निश्चित रूप से वहां की जनता अगर कह रही है कि नहीं हमला हुआ है, तो हमला हुआ है। और प्रत्येक जगह जिस तरह से तलवार और तमाम असलहे लहराए जा रहे हैं, यह सिद्ध करते हैं कि निश्चित रूप से ये लोग जिसके ऊपर भी हमला कर रहे हैं असलहे के साथ कर रहे हैं। दूसरी चीज, बात किस बात की आप करने आए हैं? किस प्लेटफार्म पे आप बात करने आए हैं? बात करने के अलग अलग प्लेटफार्म हैं। आप किसी को घेर करके 10 लोग इकट्ठा हो करके उससे पूछने जा रहे हैं कि उस पर हमला करने जा रहे हैं। अगर बात करना है तो मीडिया में बैठ करके बात करिए। वहाँ जो सपाई मौजूद थे वो कह रहे थे कि तुम मुकदमा कर देते, किसी बात पे आपत्ति थी। जैसा कि जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी उनके खिलाफ जो विरोध हो रहा है, उनके घर पे भी करणी सेना ने धावा बोला था, वहाँ पे बुलडोज़र लेके पहुँचे थे। उनका भी यही कहना है कि अगर आपको मेरे किसी बयान से आपत्ति है या कुछ है तो कानूनन आप मेरे ऊपर कार्रवाई करिए। इस तरह से मारने की चेष्टा करना ये तो अपराध है। बिल्कुल, सपा के लोगों कहें चाहे जो भी कहें, यह सत्य है कि अगर हमारी किसी बात से आपको ठेस लगी है, आहत हुए हैं, और राज्यसभा सांसद की बातों से अगर आप आहत हुए हैं, तो उनके ऊपर आप मुकदमा कर सकते थे, स्वाभाविक है। लेकिन आप बुलडोजर लेके उनके घर पे जा रहे हैं। आपको बुलडोजर लेके जाने का अधिकार दिया किसने है? क्या मुख्यमंत्री ने और न्यायपालिका ने आपको अधिकार दिया? क्या बुलडोजर लेके किसी घर पे चले जाइए? उस मामले में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं। तो ये अधिकार किसने इनको दिया बुलडोजर लेके जाने का? आप अगर विवाद है, राज्यसभा सांसद ने कुछ कहा है, तो आप इनके विरुद्ध जो है कि मुकदमा दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दीजिए, और जो विधिक तरीका है उसको अपनाइए, न कि आप गुंडाई करेंगे और वहाँ उपद्रव बना करके और किसी के घर असलाह लेके चलेंगे। ये घोर निंदा का विषय है। बिल्कुल, हर लोग इसी का अनुसरण कर सकते हैं। इस बारे में आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो ये बात पहले ही कह दिया हूं कि क्या माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश में आपकी जैसी कानून व्यवस्था चल रही है, क्या आप आम नागरिक को भी अधिकार देंगे कि वह तलवार लेके लहराए? अगर है ऐसी व्यवस्था आपके पास तो दे दीजिए, खुलेआम एक लाइन का आदेश जारी कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश के सारे नागरिक तलवार लेकर रोडों पर घूमेंगे और बुलडोजर लेकर किसी के घर पे चले जाएंगे, जिस प्रकार करणी सेना की है। अखिलेश यादव का एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बयान आया कि अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता पर हमला हुआ, कुछ हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे प्रदेश के मुखिया पर होगी। होनी चाहिए, होना भी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर प्रदेश की व्यवस्था बागडोर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, तो प्रदेश में अगर कोई भी व्यवस्था इस तरह की गड़बड़ होती, किसी की हत्या होती है और इस तरह के लोग करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, तो इसके दोषी माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। कल ही करणी सेना का एक व्यक्ति जिसके हाथों में हथियार था, वो कह रहा था कि मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। आपने देखा वो वीडियो? देखा हूँ वीडियो। इस तरह से खुलेआम एक पूर्व मुख्यमंत्री को अगर धमकी दी जाएगी, और खुदा न खास्ता किसी रैली में अखिलेश यादव या किसी भी नेता के साथ, कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, हादसा होगा, तो इन सब परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देखने में तो लगता है कि टीबी का मरीज है जिसने ललकारा है, देखने में लगता है कि टीबी का मरीज है, लेकिन जो शब्द का उसने इस्तेमाल किया है, बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली हाल है। अखिलेश को ललकारना, अखिलेश के ऊपर हमले को उनके जान मारने की धमकी देना, ये अपने मुंह से जो भी कह लें, इनकी नहीं, इनके बाप की औकात नहीं है जो इस तरह का करके दिखाएं। दूसरी चीज़ कि यदि इस प्रकार किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती, कहीं भी जनसभा करने जाते हैं या किसी के यहाँ जाते हैं, अगर कोई अखिलेश के ऊपर घटना होती है, तो पूर्णतया रूप से
ये दोषी माने जाएंगे और इनकी पूरी भूमिका और साजिश और इनका कर्तव्य माना जाएगा कि इन्होंने किया। तो ऐसे तो फिर मामला दिन ब दिन प्रदेश में कानून व्यवस्था तो फिर सभी के ठेंगे पे रहेगी। कहाँ कानून व्यवस्था देख रहे हैं? आपको कहीं कानून व्यवस्था दिख रहा है? मेरे देखने में कोई कानून व्यवस्था नहीं। कानून व्यवस्था उसके साथ लागू हो रही है जो विपक्ष का है, जो इनकी जाति धर्म से हट करके है, उसके साथ ये व्यवस्था लागू है। बाकी जो इनके धर्म जाति से मिलते हुए लोग हैं और इनके समर्थक लोग हैं, वो कुछ भी कर देंगे, कोई दोष नहीं है। क्या है? क्योंकि ये करेंगे तो डांस, हम करेंगे तो मुजरा। बंद करिए मुख्यमंत्री जी इस तरह का तमाशा। अगर करना है तो सबके साथ एक जैसी व्यवस्था बनाइए, नहीं तो एकदम बंद करिए तमाशा। बुलडोजर और जो आप दिखा रहे हैं सब नाटक वाला काम बंद करिए। चलिए आखिरी सवाल मेरा। अखिलेश यादव ने एक जनसभा में कहा कि ये सेना वेना सब नकली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दंगाई हैं, ये सेना नहीं है, ये दंगाई हैं। कोई संगठन अगर होता है तो संगठन के मुखिया और संगठन के सदस्यों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सही तरीके से, विधिक तरीके से अपनी बात को रखें। और विरोध भी करना है तो मौन धारण करके भी विरोध किया जा सकता है, काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया जा सकता है, आंखों पे पट्टी भी बांध के प्रदर्शन किया जाता है। तो प्रदर्शन के अब विरोध के तमाम तरीके हैं, लेकिन इनको कहा जाएगा सीधे सीधे दंगाई, इस तरह का दंगा फैला रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। इससे देश की कानून व्यवस्था और बिगड़ती जाएगी, जो मुख्यमंत्री महोदय संभाल नहीं पाएंगे। चलिए, हमने समाज सेवी पतरूराम विश्वकर्मा से बातचीत किया, जिन्होंने करणी सेना द्वारा जो अभी कल एक व्यक्ति से के माध्यम से बोला गया कि मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा, वहीं बनारस में बनारस वाले मिश्रा के नाम से मशहूर हरीश मिश्रा पर हमला होता है, वो भी आरोप लगता है कि करणी सेना ने किया। और जिस तरह से हथियारों को लहराया गया, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को तलवारों की नोक पर रखा गया, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बदलेगा भारत को अभी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।